श्री सचि सुता नवद्वीप बिहारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो गौरांग भी कहलाते हैं, भक्ति विषयक समस्त सैद्धांतिक ज्ञान के सागर हैं। उन्होंने श्री रामानंद राय को शक्ति प्रदान की, जिनकी तुलना भक्ति के बादल से की जा सकती है। यह बादल भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कर्षों रूपी जल से पूरित था और सागर द्वारा शक्ति प्रद था कि वह इस जल को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र के ऊपर फैला दे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र स्वयं शुद्ध भक्ति के ज्ञान रूपी रत्नों से भर गया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। अपने पूर्ववर्ती कार्यक्रम के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे यात्रा की और कुछ दिनों बाद जियड़ नरसिंह नामक तीर्थ स्थान पहुँचे। मंदिर में भगवान नरसिंह के अर्चा विग्रह का दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया। फिर प्रेमावश में उन्होंने अनेक प्रकार से नृत्य किया, कीर्तन किया और स्तुतियाँ की। नरसिंह देव की जय हो, नरसिंह देव की जय हो, प्रहलाद महाराज के प्रभु नरसिंह देव की जय हो, जो भौरे के समान श्री लक्ष्मी जी के कमल सदृश मुख को देखने में सदैव लगे रहते हैं। यद्यपि सिंहनी अत्यंत हिंस्र होती है, किंतु वह अपने बच्चों के प्रति अत्यंत दयालु होती है। इस तरह यद्यपि नरसिंहदेव हिरण्यकश्यपु जैसे अभक्तों के प्रति अत्यंत उग्र हैं, किंतु वे प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के प्रति अत्यंत कोमल एवं दयालु हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों से अनेक श्लोक सुनाए। तब नरसिंहदेव के पुजारी ने महाप्रभु को मालाएं तथा प्रसाद ला कर दिया। पहले की ही तरह एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने यहाँ आमंत्रित किया। महाप्रभु ने वह रात्रि मंदिर में ही बिताई और पुनः अपनी यात्रा शुरू कर दी। अगली सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रेमावेश में अपनी यात्रा पर बिना किसी दिशा ज्ञान के ही चल पड़े और दिन रात चलते गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले की ही तरह मार्ग में मिलने वाले अनेक लोगों को वैष्णव बनाया। कुछ दिनों बाद महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर जा पहुँचे। जब उन्होंने गोदावरी नदी देखी तो उन्हें यमुना नदी का स्मरण हो आया, और जब उन्होंने नदी के तट पर स्थित वन देखा तो उन्हें श्री वृंदावन धाम की याद हो आई। इस वन में कुछ समय तक कुछ काल के लिए पहले की ही तरह कीर्तन तथा नृत्य करने के बाद महाप्रभु ने नदी पार की और दूसरे किनारे पर पहुंचकर स्नान किया। नदी में स्नान करने के बाद महाप्रभु स्नान घाट से कुछ दूर गए और कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में लग गए। उस समय बाजे गाजे के साथ पालकी पर चढ़कर रामानंद राय वहां स्नान करने आए। रामानंद राय के साथ साथ वैदिक सिद्धांतों को पालन करने वाले अनेक ब्राह्मण थे। रामानंद राय ने वैदिक रीति से स्नान किया और अपने पितरों को तर्पण दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि जो व्यक्ति नदी में स्नान करने आए हैं वे रामानंद राय हैं। महाप्रभु उनसे मिलने के लिए इतने इच्छुक हो उठे कि उनका मन उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु का मन उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, किंतु वे धैर्यपूर्वक बैठे रहे। तब रामानंद राय इस अपूर्व सन्यासी को देखकर उनसे मिलने आए। श्रील रामानंद राय ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु 100 सूर्यों के समान कांतिवान हैं। उन्होंने केसरिया वस्त्र पहन रखा था। उनका शरीर विशाल तथा सुदृढ़ था और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। जब रामानंद राय ने इस अद्भुत सन्यासी को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे उनके पास गए और तुरंत भूमि पर दंडवत गिरकर उन्हें सादर नमस्कार किया। महाप्रभु खड़े हो गए और उन्होंने रामानंद राय से उठने तथा कृष्ण नाम का कीर्तन करने के लिए कहा।
श्री चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। जब महाप्रभु ने पूछा कि क्या आप रामानंद राय हो, तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मैं आपका तुच्छ दास हूँ और शूद्र जाति का हूँ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय का दृढ़ता से आलिंगन किया। इस तरह प्रभु तथा दास दोनों प्रेमावेश में अचेत से हो गए। दोनों ने एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया। दोनों ने आलिंगन किया और दोनों भूमि पर गिर पड़े। एक दूसरे का आलिंगन करते समय उनके स्तंभ, स्वेद, अश्रु, कंप, पुलक, विवर्ण्य ये भाव लक्षण प्रकट हो गए। उनके मुखों से रुक रुक कर कृष्ण शब्द निकल रहा था। जब रूढ़िवादी कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मणों ने इस प्रेम आवेश का प्राकट्य को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे सारे ब्राह्मण इस प्रकार विचार करने लगे। ब्राह्मणों ने सोचा, हम देख रहे हैं इस सन्यासी में ब्रह्म जैसा तेज है, किंतु यह समाज के चौथे वर्ण के एक शूद्र का आलिंगन करके रो क्यों रहा है? यह रामानंद राय तो मद्रास का गवर्नर है, प्रकांड पंडित और गंभीर व्यक्ति है, किंतु इस सन्यासी का स्पर्श करके यह पागल व्यक्ति की तरह व्याकुल क्यों हो उठा है? जब सारे ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु एवं रामानंद राय के कार्यों के विषय में इस प्रकार सोच रहे थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन बाहरी ब्राह्मणों को देख लिया। अतएव उन्होंने अपने दिव्य भावों को रोका। जब दोनों के मन स्थिर हो गए तो दोनों बैठ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर इस प्रकार कहना शुरू किया, सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके सारे अच्छे गुण मुझसे बतलाए हैं और उन्होंने मुझे प्रभावित करने का भरसक प्रयास किया कि मैं आपसे मिलूं। निसंदेह मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया हूँ। अच्छा हुआ कि बिना किसी प्रयास के आपसे यहाँ भेंट हो गई। रामानंद राय ने उत्तर दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपने सेवक की तरह मानते हैं। वे मेरी अनुपस्थिति में भी मेरा हित करने के लिए सोचते रहते हैं। उनकी कृपा से मुझे यहाँ पर आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। फलतः मैं मानता हूँ कि आज मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। मैं देख रहा हूँ कि आपने सार्वभौम भट्टाचार्य पर विशेष कृपा की है, अतएव आपने मेरा स्पर्श किया है। यद्यपि मैं अस्पर्श हूँ, यह आपके प्रति उनके प्रेम के ही कारण है। आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं और मैं भौतिकवादी कार्यों में रुचि रखने वाला केवल एक सरकारी नौकर हूँ। निसंदेह मैं शूद्रों से भी सबसे नीच हूँ। आपको इस वैदिक आदेश का भी भय नहीं है कि आपको शूद्र का संग नहीं करना चाहिए। यद्यपि वेदों में शूद्रों की संगति करने का निषेध है, किंतु आपको मेरा स्पर्श करने में कोई घृणा नहीं हुई। आप स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव आपके रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। यह आपकी कृपा है कि आप मेरा स्पर्श कर रहे हैं, यद्यपि वेदों द्वारा इसकी अनुमति नहीं है। आप यहाँ मेरा उद्धार करने के लिए विशेष रूप से पधारे हैं। आप इतने दयालु हैं कि सभी पतित आत्माओं को केवल आप ही उभार सकते हैं। सारे संत पुरुषों का यह सामान्य कार्य है कि वे पतितों का उद्धार करते हैं, इसलिए वे लोगों के घरों में जाते हैं, यद्यपि वहाँ उनका कोई निजी कार्य नहीं रहता। हे प्रभु, कभी कभी बड़े से बड़े संत पुरुष भी गृहस्थों के घर जाते हैं, यद्यपि ये गृहस्थ सामान्यतया तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं। तब कोई संत पुरुष उनके घर जाता है तो यही समझना चाहिए कि गृहस्थों को लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त उनका अन्य कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। मेरे 7 ब्राह्मणों को मिलाकर लगभग 1000 व्यक्ति हैं और उन सब के हृदय आपके दर्शन से द्रवीभूत हो चुके हैं। मैं हर व्यक्ति को कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए सुन रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर भाव से पुलकित है और हर एक की आंखों में आंसू हैं। हे मान्यवर, आप अपने शारीरिक लक्षणों तथा स्वभाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। सामान्य जीवों में ऐसे दिव्य लक्षणों का मिलना असंभव है। महाप्रभु ने रामानंद राय को उत्तर दिया, हे महोदय, आप सर्वोच्च भक्तों के शिरोमणि हैं, अतएव आपके दर्शन से हर एक का हृदय द्रवित हो उठा है। यद्यपि मैं मायावादी सन्यासी अर्थात अभक्त हूँ,
किंतु आपका स्पर्श पाने से मैं भी कृष्ण प्रेम के सागर में तैर रहा हूँ, दूसरों का तो कहना ही क्या। सार्वभौम भट्टाचार्य यह जानते थे कि ऐसा होगा और इसलिए मेरे अत्यंत कठोर हृदय को शुद्ध करने के उद्देश्य से उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। इस तरह दोनों एक दूसरों के गुणों की प्रशंसा करते रहे और दोनों ही एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उसी समय एक वैष्णव ब्राह्मण आया जो वैदिक नियमों का पालन करने वाला था और उसने नमस्कार किया। महाप्रभु के समक्ष दंडवत गिरने के बाद उसने उन्हें भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को एक भक्त जानकर उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कुछ कुछ हंसते हुए रामानंद राय से वे इस प्रकार बोले, मैं आपसे भगवान कृष्ण के विषय में सुनना चाहता हूँ, मेरा मन ऐसा चाहता है, अतएव मैं आपके दर्शन फिर से करना चाहता हूँ। रामानंद राय ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यद्यपि आप मुझ पतित का शोधन करने आए हैं, किंतु मेरा मन आपको देखने से अभी शुद्ध नहीं हुआ है। कृपया आप 5-7 दिन रुकें और मेरे दूषित मन को शुद्ध कर दें। इतने दिनों में मेरा मन अवश्य ही शुद्ध हो जाएगा। यद्यपि वे दोनों एक दूसरे के विछोह को सहन नहीं कर सकते थे, फिर भी रामानंद राय ने महाप्रभु को नमस्कार किया और वहां से विदा ली। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए जिसने उन्हें आमंत्रित किया था और उन्होंने वहीं भोजन किया। जब संध्या हुई तो रामानंद राय तथा महाप्रभु दोनों ही एक दूसरे से पुनः मिलने के लिए उत्कंठित हो उठे। शाम का स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु बैठकर रामानंद राय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी रामानंद राय एक नौकर के साथ उनसे मिलने के लिए आए। रामानंद राय ने महाप्रभु के पास आकर सादर नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। फिर वे दोनों एकांत स्थान में कृष्ण के विषय में चर्चा करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को आदेश दिया, जीवन के चरम लक्ष्य से संबंधित शास्त्रों से एक श्लोक सुनाए। इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, यदि कोई अपने सामाजिक पद संबंधी नियत कर्मों को संपन्न करता है तो वह अपनी मूल कृष्ण भावना अमृत को जागृत करता है। वर्णाश्रम प्रणाली में नियत कर्तव्यों की उचित रीति से संपन्न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने की अन्य कोई विधि है ही नहीं। मनुष्य को चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के संस्थान में स्थित होना चाहिए। महाप्रभु ने कहा, यह तो बाह्य है, आप मुझे कोई दूसरा साधन बतलाएं। इस पर रामानंद ने उत्तर दिया, सारी पूर्णता का सार यह है कि अपने कर्मों के फल कृष्ण को अर्पित किए जाएं। यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम। अर्थात, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी दान दो तथा तुम जितनी भी तपस्याएं करो, उन सब के फल मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को अर्पण करो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह भी बाह्य है, इस विषय पर आगे कहो। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, वर्णाश्रम में अपने नियत कर्मों को त्यागना ही पूर्णता का सार है। शास्त्रों में नियत कर्तव्यों का वर्णन हुआ है, उनका विश्लेषण करने पर उनके गुण दोषों का पता चल सकता है और तब उनका पूर्ण परित्याग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जाती है। ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का माना जाता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्ष्यास्मि मा शुचः। अर्थात, यदि तुम सारे धार्मिक तथा नियत कर्तव्यों का त्याग कर मुझ भगवान की शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन भर के सारे पाप कर्मों के फलों से छुटकारा दिला दूंगा। तुम चिंता मत करो। रामानंद राय को इस तरह बातें करते सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके कथन को अस्वीकार करते हुए आगे कहा, आगे कुछ और कहो। तब रामानंद राय ने कहा, ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णता का सार है।
भगवद गीता के अनुसार ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो इस प्रकार दिव्य पद को प्राप्त है उसे परम ब्रह्म की अनुभूति तुरंत ही हो जाती है और वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी चिंता करता है न किसी वस्तु की इच्छा रखता है। वह सभी जीवों के प्रति संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। यह सुनकर महाप्रभु ने पहले की तरह इसे भी बाह्य भक्ति मानते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने रामानंद राय से पुनः आगे बोलने के लिए कहा। इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति ही पूर्णता का सार है। रामानंद राय ने आगे कहा, ब्रह्मा जी ने कहा है, हे प्रभु, जिन भक्तों ने परम सत्य के बारे में निर्विशेष ख्याल को त्याग दिया है और जिन्होंने चिंतन के दार्शनिक सत्य के बारे में विचार विमर्श करना त्याग दिया है, उन्हें स्वरूप सिद्ध भक्तों से आपके नाम, रूप, लीलाओं तथा गुणों के बारे में श्रवण करना चाहिए। उन्हें भक्ति के नियमों का पूर्णतया पालन करना चाहिए और अवैध संबंध, जुआ, नाश तथा पशु हत्या से दूर रहना चाहिए। मन, कर्म तथा वचन से शरणागत होकर वे किसी भी वर्ण या आश्रम में रह सकते हैं। निस्संदेह आप सदैव अजय होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जीते जाते हैं। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यह ठीक है, फिर भी कुछ आगे कहो। तब रामानंद राय ने कहा, समस्त पूर्णता का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भावपूर्ण प्रेमा भक्ति है। जब तक पेट में भूख और प्यास है तब तक विविध प्रकार के खाद्य पेय पदार्थों से मनुष्य अत्यंत सुख का अनुभव करता है। इसी तरह जब शुद्ध प्रेम से भगवान की पूजा की जाती है तो उस पूजा के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलापों से भक्त के हृदय में दिव्य आनंद जागृत होता है। सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी कृष्ण भावना भवित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा से ही प्राप्त की जा सकती है। यदि यह कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत ही खरीद लेना चाहिए। स्वतः स्फूर्त प्रेम की बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, यह ठीक है, किंतु यदि आप और अधिक जानते हो तो कृपया मुझे बतलाएं। इसके उत्तर में रामानंद राय ने कहा, स्वतः स्फूर्त दास्य प्रेम, स्वामी तथा सेवक में आदान प्रदान होने वाला प्रेम ही सर्वोच्च पूर्णता है। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल तीर्थ स्थानों को उत्पन्न करते हैं, उनके पवित्र नाम को सुनने से ही मनुष्य निर्मल हो जाता है। अतएव जो उनके दास बन चुके हैं, उन्हें अब आगे पाने के लिए क्या बचा है। आपकी निरंतर सेवा करते रहने से मनुष्य सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्णतया शांत बन जाता है। वह दिन कब आएगा जब आप मुझे अपना सनातन दास बना लेंगे और मैं आप जैसे पूर्ण स्वामी को पाकर परम हर्ष का अनुभव करूंगा। रामानंद राय से यह सुनकर महाप्रभु ने पुनः प्रार्थना की कि वे और आगे बढ़ें। रामानंद राय ने उत्तर में कहा, सख्य भाव से की गई कृष्ण की प्रेमा भक्ति सर्वोच्च पूर्णता है। जो लोग भगवान के ब्रह्म तेज की सराहना करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे हैं और जो लोग भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करके भक्ति में लगे हैं तथा वे जो भगवान को सामान्य पुरुष मानकर माया के पाश में बंधे रहते हैं, कभी यह नहीं समझ सकते कि कुछ महापुरुष अनेक पुण्य कर्मों को संचित करने के बाद ग्वाल बालों के रूप में भगवान के साथ मित्र बनकर खेल रहे हैं। महाप्रभु ने कहा, यह कथन अति उत्तम है, किंतु आगे कहते चलो। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। हे ब्राह्मण, बलानंद महाराज ने कौन सा पुण्य कार्य किया था जिसके कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, और माता यशोदा ने कौन से पुण्य कर्म किए थे जिनके कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अपने आप को माता कहलवाया और अपने स्तनों का पान कराया।
मुक्ति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण से माता यशोदा को जो कृपा प्रसाद मिला है वह ना तो कभी ब्रह्मा जी को प्राप्त हो सका, न शिव जी को, ना ही उन लक्ष्मी जी को जो सदैव भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं। महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे कथन उत्तरोत्तर अच्छे होते जा रहे हैं, किंतु इन सबसे बढ़कर अन्य दिव्य रस है जिसे आप अच्छी तरह बतला सकते हैं। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, भगवत प्रेम में कृष्ण के प्रति माधुर्य आसक्ति सर्वोपरि है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहे थे तब उनकी भुजाएं गोपियों के गले के इर्द गिर्द उनका आलिंगन कर रही थी। ऐसा दिव्य सुयोग ना तो कभी लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ, ना ही वैकुंठ की अन्य प्रेयसियों को, ना ही स्वर्ग लोक की उन श्रेष्ठ सुंदरियों ने कभी ऐसी कल्पना की थी जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंधि कमल के फूल जैसी है। तो भला उन सांसारिक स्त्रियों की बात ही क्या है जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर हों। गोपियों की विरह भावनाओं के कारण कृष्ण पीतांबर पहने फूलों की माला धारण किए एकाएक उनके बीच में प्रकट हो गए। उनका कमल मुख मुस्कुरा रहा था और वे कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले थे। कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के अनेक साधन तथा विधियां हैं। अब उन सारी दिव्य विधियों का अध्ययन सापेक्ष महत्व की दृष्टि से किया जाएगा। यह सच है कि भगवान के साथ जिस भक्त का जैसा भी संबंध है वही उसके लिए सर्वोत्तम है, किंतु तो भी जब हम विविध विधियों का अध्ययन तटस्थ होकर करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि प्रेम की उच्च तथा निम्न कोटियां होती हैं। एक के बाद एक रसों में अधिकाधिक प्रेम का अनुभव होता है, किंतु सर्वोच्च स्वाद वाला प्रेम तो माधुर्य रस में ही प्रकट होता है। गुणों में वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक रस के स्वाद में भी वृद्धि होती है। अतएव शांत रस, दास्य रस, साख्य रस तथा वात्सल्य रस के सारे गुण माधुर्य रस में प्रकट होते हैं। 5 भौतिक तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी में गुणों की उत्तरोत्तर वृद्धि 1, 2 या 3 की क्रमिक विधि से होती है और अंतिम अवस्था में पृथ्वी तत्व में 5 गुण पूर्णतया दृष्टिगोचर होते हैं। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूर्ण प्राप्ति भगवत प्रेम से विशेष रूप से माधुर्य रस द्वारा संभव हो पाती है। भगवान कृष्ण इस स्तर के प्रेम के वश में हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, मेरी कृपा प्राप्त करने का साधन मेरी प्रेममयी सेवा है और सौभाग्य से तुम सब उसी में लगी हुई हो। जो जीव मेरी सेवा करते हैं वैकुंठ जाने और ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण शाश्वत जीवन प्राप्त करने के पात्र हैं। भगवान कृष्ण ने सदा सदा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा की है, जो कोई कृष्ण की जितनी सेवा करता है वे उसे भगवत भक्ति में उतनी ही सफलता प्रदान करते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण के अनुसार, जिस भाव में सभी लोग मेरी शरण में आते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ। हे प्रथापुत्र, हर व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान कृष्ण माधुर्य रस में भक्ति का आदान प्रदान समान अनुपातों में नहीं करते, अतएव वे ऐसे भक्तों के सदैव ऋणी रहते हैं। जब गोपियां कृष्ण से रास लीला में उनकी अनुपस्थिति के कारण असंतुष्ट होकर विहल थीं, तभी कृष्ण वापस आ गए और उन्होंने उनसे कहा, हे गोपियों, हमारा मिलन निसंदेह समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं तुम सबके ऋण को अनेक जन्मों में भी नहीं चुका सकूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे ढूंढने के लिए अपने पारिवारिक बंधनों को तोड़ डाला है। अतः मैं ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ। फलतः तुम लोग इस संबंध में किए गए अपने नेक कार्यों से संतुष्ट हो जाओ। यद्यपि कृष्ण का अप्रतिम सौंदर्य भगवत प्रेम का सर्वोच्च माधुर्य है, किंतु जब वे गोपियों के संग में होते हैं तब उनका माधुर्य असीम रूप से बढ़ जाता है। फलस्वरूप गोपियों के साथ कृष्ण द्वारा प्रेम का आदान प्रदान भगवत प्रेम की चरम पूर्णता है।
यद्यपि देव की पुत्र भगवान समस्त सौंदर्य के आगार हैं, किंतु जब वे गोपियों के बीच होते हैं तब वे और भी अधिक सुंदर लगते हैं, क्योंकि वे सोने तथा अन्य मणियों से घिरे हुए मरकत मणि जैसे लगते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यह निश्चय ही पूर्णता की सीमा है, किंतु आप मुझ पर कृपा करें और यदि कुछ और हो तो उसे कहें। रामानंद राय ने उत्तर दिया, आज तक मैं इस भौतिक संसार में ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता था जो भक्ति की इस पूर्ण अवस्था के आगे क्या है इसके बारे में पूछ सके। गोपियों के प्रेम व्यापार में से कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का प्रेम सर्वोपरि है। निस्संदेह श्रीमती राधा रानी की महिमा का बखान सभी प्रमाणिक शास्त्रों में उच्च स्तर पर हुआ है। जिस तरह श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को परम प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान स्थान राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। सारी गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च हैं और कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। गोपियों ने परस्पर बातें करते हुए कहा, हे सखियों, जिस गोपी को कृष्ण अपने साथ एकांत स्थल में ले गए हैं, उसने भगवान की पूजा दूसरे सब की अपेक्षा अधिक की होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बोलते जाइए, मुझे आपकी बातें सुनकर परम सुख हो रहा है, क्योंकि आपके मुख से अद्वितीय अमृत की नदी बह रही है। श्री कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य गोपियों की उपस्थिति के कारण श्रीमती राधा रानी से प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया। अन्यों पर आश्रित होने के कारण राधा तथा कृष्ण के प्रेम की प्रगाढ़ता प्रकट नहीं हो पाई, इसलिए वे उन्हें चुरा ले गए। यदि भगवान कृष्ण ने राधा रानी के लिए अन्य गोपियों का साथ त्याग दिया, तो हम यह समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में उनके लिए प्रगाढ़ स्नेह है। रामानंद राय ने आगे कहा, अतएव आप मुझसे श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा सुने। तीनों लोकों में उसकी तुलना के योग्य अन्य कोई नहीं है। श्रीमती राधा रानी ने जब यह देखा कि उनके साथ अन्य गोपियों जैसा व्यवहार हो रहा है, तो उन्होंने चाल चली और रास नृत्य के मंडल को छोड़ दिया। श्रीमती राधा रानी को न पाकर कृष्ण दुखी हुए और विलाप करते हुए उनकी खोज में सारे वन में घूमने लगे। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में बसा लिया, क्योंकि वह उनके साथ नृत्य करना चाहते थे। इस तरह उन्होंने रास नृत्य के क्षेत्र को तथा व्रज की अन्य सुंदरियों का साथ छोड़ दिया। कामदेव के बाणों से विद्ध होकर तथा राधा रानी के साथ किए गए दुर्व्यवहार से दुखी होकर माधव भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को यमुना नदी के किनारे किनारे खोजने लगे, किंतु जब वे उन्हें नहीं खोज सके तो वो वृंदावन के कुंजों में प्रवेश करके विलाप करने लगे। केवल इन्हीं दो श्लोकों पर विचार करने से समझा जा सकता है कि ऐसे प्रेम व्यापारों में कितना अमृत है। यह तो वैसा ही है जैसे अमृत की खान को खुला छोड़ दिया जाए। यद्यपि रास नृत्य के समय श्री कृष्ण लाखों गोपियों के बीच में थे, किंतु तो भी उन्होंने अपने आप को अनेकों में से एक दिव्य रूप में श्रीमती राधा रानी के बगल में रखा। यद्यपि भगवान कृष्ण अपने सामान्य व्यवहार में सबके प्रति संभाव रखते हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी के कुटिल प्रेम भाव के कारण विरोधी तत्व उपस्थित हो गए। तरुण युवक तथा तरुण युवती के मध्य प्रेम के प्रगति सांप की गति जैसी होती है। इसके फलस्वरूप तरुण युगलों में दो प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है, एक तो हेतु सहित क्रोध और दूसरा हेतु रहित क्रोध। जब श्रीमती राधा रानी बुरा मान गई और क्रुद्ध होकर रास नृत्य से चली गई, तो उन्हें न देखकर श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो उठे। रास लीला मंडल में भगवान कृष्ण की इच्छा सम्यक रूप से पूर्ण है, किंतु उस इच्छा को बांधने वाली कड़ी श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण के हृदय में रास नृत्य में आनंद नहीं रहता। अतः उन्होंने भी रास नृत्य मंडल को छोड़ दिया और वे राधा की खोज में निकल गए। जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी की खोज में निकल गए तो वे इधर उधर घूमते रहे, किंतु उन्हें न पाकर वे कामदेव के बाण से खिन्न होकर विलाप करने लगे। चूंकि कृष्ण की काम वासना
लाखों गोपियों के बीच में भी पूरी नहीं हो सकी, और इस प्रकार वे श्रीमती राधा रानी की खोज कर रहे थे। अतएव हम अनुमान लगा सकते हैं कि राधा रानी में कितने दिव्य गुण थे। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, मैं जिसके लिए आपके निवास स्थान पर आया हूँ वह तत्व वस्तु अब मेरी समझ में आ चुकी है। अब आकर मैं जीवन के दिव्य लक्ष्य को और उसे प्राप्त करने की विधि को समझ पाया हूँ। इतने पर भी मैं सोचता हूँ कि अभी और कुछ बाकी है जिसे पाने के लिए मेरा मन इच्छा रखता है। कृपया कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी के दिव्य स्वरूप का वर्णन करें, इसके साथ दिव्य रस तथा भगवत प्रेम का दिव्य स्वरूप भी बतलाएं। कृपा करके मुझे इन सारे तत्वों को समझा दें, आपके अतिरिक्त इनको कोई और नहीं समझा सकता। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता। मैं तो वही शब्द कह पाता हूँ जिसे आप मुझसे बुलवाते हैं। मैं तो आपके द्वारा दी गई शिक्षाओं को तोते की तरह केवल दोहराता हूँ। आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपके नाटकीय कृत्यों को भला कौन समझ सकता है। आप मेरे हृदय के भीतर से मुझे प्रेरित करते हैं और जीभ से कहलवाते हैं। मैं यह नहीं जानता कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ या बुरा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ और मैं यह भी नहीं जानता कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति है क्या। मैं तो केवल मायावादी दर्शन के सागर में तैरता रहता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य की संगति करने से मेरा मन निर्मल हुआ है, इसलिए मैंने उनसे कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति के तत्व के विषय में पूछताछ की। सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझसे कहा, वास्तव में मैं भगवान कृष्ण की कथा के विषय में नहीं जानता। रामानंद राय ही सब कुछ जानता है, किंतु वह यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं आपकी महिमा सुनकर आपके यहाँ आया हूँ, किंतु आप मुझे सन्यासी जानकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। कोई चाहे ब्राह्मण हो अथवा सन्यासी या शूद्र हो, यदि वह कृष्ण तत्व जानता है तो गुरु बन सकता है। आप मुझे विद्वान सन्यासी समझकर ठगने की चेष्टा न करें। कृपया आप राधा तथा कृष्ण के तत्व का वर्णन करके मेरे मन को तुष्ट करें।